जयकारा लगा करके अपनी जागृति का परिचय दें। बोलिए गंगा मैया की जय। आपकी उपस्थिति के अनुरूप आपकी आवाज नहीं आई। ये माना कि आरती में देर हो रही होगी और आरती के साथ में प्रसादी में भी देर हो रही होगी, ठंडी न हो जाए इस चक्कर में लोग सोच रहे होंगे, परंतु आपके जयकारे से तो उसमें और भी मिठास पड़ जाएगी। बोलिए गंगा मैया की जय। आगे की आवाज आई पर पीछे वालों की नहीं आई। कुर्सी वाले धीमे बोलते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने 2 बातें कही, परोपकारः पुण्याय और पापाय परपीडनम्। महान आश्चर्य की बात है, सारा संसार जानता है कि परमार्थ करने से पुण्यार्जन होता है, हमारे पुण्यों की वृद्धि होती है, और दूसरों को पीड़ित करने से, दूसरों का हृदय दुखाने से पापों की वृद्धि होती है। हम सुन भी लेते हैं, हम सुना भी देते हैं, हम जान भी जाते हैं और जान करके मान भी लेते हैं कि हाँ सच है, पर जीवन में जब उतारना पड़े तो हम सब अक्सर फेल हो जाते हैं। समग्र शास्त्रों के निचोड़ के रूप में वेदव्यास जी ने कहा कि आपको पाप कमाना है तो दूसरों के दिल दुखाओ, दूसरों के साथ छल करो, कपट करो, मिथ्याचार करो। और यदि आपको पुण्य कमाना है तो जितना अधिक हो सकता हो आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ सके ऐसा कोई यत्न करो। भूखी भटकती हुई गौ को आपने उसकी तृप्ति के योग्य चारा दिया, प्यासे को पानी पिलाया, आपने असहायों को, असमर्थों को, अशक्तों को, निर्बलों को सहारा दिया, आपने जरूरतमंद जिनको आवश्यकताएं हैं उनके साथ खड़े होकर के उनका संबल बढ़ाया, तो आपने पुण्य कमाया। और आपने दूसरे को दुख दिया अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने व्यवहार से, तो फिर आपने पाप कमा लिया। पाप कमाना कोई चाहता नहीं है, फिर भी कमाता है, और पुण्य कमाना हर कोई चाहता है। पुण्य से प्रेम सब कोई करते हैं, पर पुण्य कमाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसी बात को वेदव्यास जी ने दूसरी जगह कहा। ये आश्चर्य है, धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति। आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। अवसर है, मौका है, धर्म कर सकते हैं, पर मौका होने पर भी धर्म करने में व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, और पाप करने का अवसर नहीं है, मौका नहीं है, फिर ढूंढते हैं। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है निम्न कर्म करने की, नीचे की ओर जाने की। जैसे पानी नीचे की ओर सहजता से बहता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती, पर पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वो गलत काम में सहजता से लग जाती है, पर अच्छाई की ओर जाने में उसे कठिनाई होती है। तो आज माँ गंगा के पावन तट पर इस भव्यतम आरती के दर्शन करते हुए और उस प्रसाद को लेते समय मन में भाव करें, माँ गंगा से प्रार्थना करें, माँ हमारा जो मन है वो सत्कर्म में लगे, बुराई के पथ से हमारा मन हट करके अच्छाई की ओर लगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गंगा मैया की, गंगा मैया की।